बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर हसन। आज की जो हमारी वीडियो है इंतहाई इंफॉर्मेटिव और इंतहाई अहम बीमारी के मुतालिक है। तो ये वीडियो आपने सारी देखनी है, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो आज हमारा टॉपिक है, आज की बीमारी है वो कौन सी है। तो आज हम बात कर रहे हैं लकवे पर। लकवा क्यों होता है, इसकी क्या वजूहत है और हमने इसका क्या इलाज करना है। चेहरे के सारे पट्टे एक चेहरे की नस के ज़ेरे असर होते हैं, जिसको हम नस्से चेहरा या फेकल नर्व भी कहते हैं। चेहरे और आँख के सारे पट्टों की बदौलत ही आदमी गमी, खुशी, अफसोस, हंसना, रोना, संजीदगी, जितने भी ये अज़हार होते हैं, ये चेहरे के इस नस के बदौलत ही होते हैं। जब लकवा होता है और ये नस मुतासर होती है तो उस साइड में बहुत सारी तब्दीलियां देखने में आती हैं। होता क्या है कि मुंह टेढ़ा हो जाता है, आंखों से पानी बहना शुरू हो जाता है और इंसान को अपनी शक्ल बिल्कुल भद्दी महसूस होने लगती है और नफसियाती तौर पर बंदा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और बाज़ ऐसे करते हैं कि ख़ुद को कमरे में बंद कर लेते हैं और कपड़ा लपेट कर उधर कमरे में महबूस होकर रह जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लकवा कोई इतनी ख़तरनाक बीमारी नहीं है, इतना ख़तरनाक मर्ज़ नहीं है। सबसे पहले इसमें क्या करना है कि आपने डिप्रेशन और परेशान नहीं होना है। लोग क्या कहेंगे इसको छोड़ देना है। आपके जो बैख़ा हैं, ख़ानदान के लोग हैं, ये आपके लिए इस बीमारी में मुश्किल पैदा कर सकते हैं। तो आपने उनकी जो बातें हैं बिल्कुल उन पर कान नहीं धरना है। तो अब हम देखते हैं कि लकवा होता क्या है, इसकी क्या वजूहत हैं। तो अभी तक जो इसकी बेसिक वजूहत हैं उनके बारे में कोई हतमी राय कायम नहीं हो सकी है कि ये उस वजह से हो सकता है। लेकिन बाज़ का ख्याल है कि ये एक वायरस होता है, उसकी वजह से हो सकता है। इसके अलावा कोई इन्फेक्शन वगैरह हो, गले की ख़राबी, कान की इन्फेक्शन वगैरह हो तो उसकी वजह से भी हो सकता है। लेकिन इसके अलावा जो वजूहत हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना भी एक बहुत बड़ी वजूहत में शामिल है, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, इसके अलावा अचानक सर्दी लग जाना, आपकी अंतड़ियों में ख़राबी पैदा हो जाना, असाबी कमज़ोरी, खून की कमी, कसरत मुबाशरत की वजह से भी हो सकता है और ज़हनी कमज़ोरी की वजह से भी हो सकता है। ये ऐसे असबाब हैं जो इस मर्ज़ को पैदा करने का सबब हो सकते हैं। तो होता क्या है, इसकी चंद अलामात हैं। कोशिश करते हैं शार्ट सी वीडियो में आपको बताएं कि होता क्या है कि इंसान बिल्कुल नॉर्मली रात को सोता है, जब सुबह उठता है तो उसकी एक साइड मुतासर होती है। उसमें क्या होता है कि मरीज़ के चेहरे पर बिल्कुल अपने जिस तरह चेहरे पे हम झुर्रियाँ डालते हैं, मुंह बनाना जिसको कहते हैं, वो हम नहीं बना सकते हैं। इसके अलावा कि सीटी जिस तरह मुंह में बना लेते हैं वो हम सीटी नहीं बजा सकते हैं। एक साइड मुतासर हो जाती है, मुतासरा साइड की जो आँख होती है वो हम पूरी तरह से बंद नहीं कर सकते हैं। मरीज़ अपने दांत वगैरह सही नहीं दिखा सकता है और चेहरा एक तरफ मुड़ा हुआ नज़र आता है। और ऐसा भी होता है कि खुराक अंदर जमा होना शुरू हो जाती है, जिससे निगलने में हमें दुश्वारी होती है। तो ये चंद वजूहत हैं जो इस पर अलामात हैं जो हो सकती हैं। इसके अलावा हमने इलाज क्या करना है। तो सबसे पहले क्या है कि हमने लकवे को बिल्कुल ख़तरनाक मर्ज़ नहीं समझना है। इसके मुनासिब इलाज से हमें फ़ौरी तौर पर रिलीफ मिल सकता है। एक बात याद रखें, मुख्तलिफ़ किस्म के जो जेली पीर होते हैं, हकीम होते हैं, ये डॉक्टर जेली किस्म के होते हैं, ये लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो आपने बिल्कुल ऐसे लोगों से अपनी ट्रीटमेंट नहीं करवानी है। अब बाज़ ऐसे भी हमने देखे हैं, सुने हैं कि पीर साहब कह रहे हैं जी, हकीम साहब कह रहे हैं कि आपने मुंह नहीं धोना है। तो जब मुंह नहीं धोता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो जब अस्पताल तक पहुंचता है तो लकवे के साथ साथ उसको इन्फेक्शन भी मुंह का हो जाता है। तो हमने इसका इलाज करना है। इसके 3 किस्म के इलाज हैं। अद्वियात के ज़रिए हमने इसका इलाज करना है। इसके अलावा फिजियोथेरेपी है और लास्ट पे प्लास्टिक सर्जरी है। तो एलोपैथिक इलाज में चूँकि इस मर्ज़ में स्टीरॉइड का इस्तेमाल किया जाता है और जब आप एलोपैथिक इलाज करा रहे हो तो बिल्कुल डॉक्टर से आपने हर टाइम राब्ते में रहना है, क्योंकि स्टीरॉइड में जो जब दिया जाता है मुख्तलिफ इंजेक्शन और गोलियां वगैरह दी जाती हैं तो उनकी मकदार कम वगैरह करनी होती है। तो आपने डॉक्टर से हमेशा राब्ते में रहना है। इसके अलावा होम्योपैथिक इलाज बहुत ज़बरदस्त इलाज मौजूद है इसका, वो अगर कराएं तो भी बेस्ट है। इसके अलावा इसमें हर्बल अद्वियात भी हैं जिनके ज़रिए हम इलाज कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के मुकवी अद्वियात वगैरह दी जाती हैं, लेकिन उनका कोई इतना ख़ास फ़ायदा नहीं है। टीके वगैरह ताकतवर लगाए जाते हैं तो इनका कोई इतना ख़ास फ़ायदा नहीं है। अगर इस तमाम ये जो इलाज है इससे आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आपने फिजियोथेरेपी करा लेनी है। इससे आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हमने देखें, हमारा कोशिश होती है कि आपको आसान और मुतबादल इलाज बताएं जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। तो सबसे आसान जो घरेलू तौर पर भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने इसमें बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि जितने आप ज़्यादा परेशान होंगे तो इसकी शिद्दत में इजाफा हो सकता है। परेशानी को बिल्कुल आपने साथ पे नहीं लेना है, आपने फिजियोथेरेपिस्ट से रब्ता करना है। अगर आप फिजियोथेरेपी नहीं है तो घर में
छोटी छोटी वर्जिशें हैं वो खुद करें इंशाल्लाह, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल हमने करना है, प्रोटीन वाली ग़िज़ा का इस्तेमाल हमने ज़्यादा करना है। हमारे आमतौर पर देखा जाता है कि अगर किसी को लकवा हो जाए तो जंगली कबूतर का जी हमने गोश्त खाना है, सूप वगैरह पीना है, तो बाज़ार कोई इसकी इतनी ख़ास वजह नहीं है, सिर्फ यही है कि चूँकि उसके गोश्त में प्रोटीन की मकदार ज़्यादा होती है तो हम वो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपको फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा आप ज़्यादा हकीमों और विदों के चक्रों में नहीं पड़ना है। आपने घर में आपने हल्की फुल्की वर्जिशें करनी है, जिस तरह आप फूंक मारना, गुब्बारे फुलाना और चेहरे को ऊपर से नीचे हल्की सी मालिश करना, ये इसके लिए आपको बेहतर हो सकता है। चेहरे पर बाल डालना, आँखों को बार बार चिपकाना, मुंह के जबड़े को एक तरफ से दूसरी तरफ करना, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अगर इन तमाम इलाज के बावजूद भी आप ठीक नहीं हुई हैं तो भी आपने परेशान नहीं होना है। प्लास्टिक सर्जरी का इलाज मौजूद है, जदीद दौर है, प्लास्टिक सर्जरी से आपकी चेहरे की रौनकें इंशाल्लाह दोबारा लौट के आ सकती हैं। तो इस मर्ज़ में सबसे पहले जो अहम बात है कि आपने परेशान नहीं होना है, ख़ुद को परेशानी में मुब्तला नहीं करना है, अच्छे डॉक्टर से आपने इलाज कराना है। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द अल्लाह पाक की तरफ से सेहत हो जाएगी। तो ये शॉर्ट सी वीडियो मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि लकवा क्यों होता है, इसकी क्या वजूहत हैं। किसी भी मसले की सूरत में आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।